मात्र 7 दिन में बालों को लंबा बनाना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा जादुई नुस्खा शेयर कर रही हूँ जिसको मात्र 7 दिन इस्तेमाल करके मैंने मेरे बालों को कमर तक लंबा बना लिया है। लोग कहते थे महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 7 दिनों में बालों को लंबा होते हुए देखा है। आप सोच भी नहीं सकते हैं किचन की सिर्फ 2 चीज का इस्तेमाल करके आप अपने बालों की लंबाई को रफ्तार दे सकते हैं। मैं वादा करती हूँ मैं आपके साथ इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे मैंने सिर्फ 7 दिनों में मेरे बालों को लंबा किया है। मैं किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही, किसी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही। एक ऐसी चीज जो आपकी किचन में है लेकिन आप उसका असर देखकर हैरान रह जाओगे। 2 साल पहले मैं भी उन लोगों में से थी जिनके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे थे। हेयर फॉल इतना ज्यादा था कि डर लगने लगा था। कुछ बालों के हिस्से में तो गंजापन दिखाई देने लगा था। लेकिन फिर मैंने ये वाला नुस्खा आजमा कर देखा। अभी मेरे बाल नजर न लगे बहुत ज्यादा लंबे, घने और सिल्की हो चुके हैं। अगर आपके बाल भी कंघी करते समय गुच्छों में टूटकर गिर जा रहे हैं, मार्केट के महंगे सीरम और शैम्पू ट्राई कर करके आप थक चुके हैं, तो रुकिए, आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ जो आपके किचन में मौजूद है और उसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों का झड़ना सिर्फ 3 दिन के अंदर रोक सकते हैं। और वो रेमेडी है अनियन यानी कि प्याज। ये प्याज जो होता है हम सभी के किचन में होता है, हम इसे सलाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सिर्फ सब्जी में इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं, बालों की ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं। भरोसा नहीं हो रहा है, सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये 100% सच है। ये इतना इफेक्टिव है, आपके बालों का झड़ना मात्र 3 दिन के अंदर रोक देता है। ये मेरे कुछ व्यूअर्स की फोटोज हैं जिन्होंने अपना फीडबैक शेयर किया है। इन्होंने मेरे बताए तरीके प्याज को इस्तेमाल किया, सभी के बालों में चेंज आया। जिनके बालों में गंजापन आ चुका था उनके भी नए बाल हो गए, और जिनके बाल कभी नहीं बढ़ते थे, बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई करके थक चुके थे, हार चुके थे, उनके बालों की ग्रोथ बढ़ी है। और इस रेमेडी को इस्तेमाल करने का प्लस पॉइंट ये होगा कि आपके बालों में घनापन आ जाएगा। जिनके बाल बहुत ही पतले होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बालों में मनचाहे स्टाइलिंग नहीं कर सकते, बहुत ही परेशान रहते हैं क्योंकि बाल देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगते हैं। जिनके बाल स्वस्थ, घने, मजबूत और लंबे होते हैं वो लोग देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। उनकी पर्सनालिटी अलग ही दिखती है। 4 लोगों में अगर वो खड़े होते हैं ना तो उनकी खूबसूरती अलग ही नजर आती है। प्याज आपने कौन सा लेना है, ये रेड वाला लेना है। जो रेड छिलके वाला प्याज आता है ये आपको लेना है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। सल्फर कोलेजन को बूस्ट करता है, जिससे हमारे बाल बहुत तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। और इसमें विटामिन सी, विटामिन B6 और आयरन जैसे पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में होते हैं। प्याज में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं, जिससे हमारे बाल समय से पहले सफेद नहीं होते। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं तो आपके बाल समय से पहले ही सफेद होने शुरू हो जाते हैं। और इसमें केराटिन तो भरपूर मात्रा में होता है, जो बालों को दोगुना स्पीड से बढ़ाने में हेल्प करता है। इसलिए तो इसका इस्तेमाल करने के बाद बालों की ग्रोथ स्पीड पकड़ लेती है। प्याज की क्वांटिटी आपको यहाँ पे कितनी लेनी है, मैं यहाँ पे मीडियम साइज के 2 प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इस रेमेडी को कितनी मात्रा में बनाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे प्याज लेना है। प्याज को छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कट करने के बाद आपको इसे मिक्सर जार में डाल के अच्छी तरीके से पीस लेना है। बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल इस तरीके का। अब आपको यहाँ पे चाहिए एक लोहे का बर्तन। मैं हमेशा लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ही क्यों करती हूँ, क्योंकि लोहे के बर्तन में जब भी आप कोई भी रेमेडी बनाते हो तो उस रेमेडी में आयरन के कुछ तत्व भी आ जाते हैं। क्योंकि हम जो भी बर्तन इस्तेमाल करते हैं रेमेडी को बनाने के लिए, उस बर्तन के तत्व भी उस रेमेडी में शामिल होते हैं। तो लोहे के बर्तन में जब हम इसको बनाएंगे तो लोहे के कुछ तत्व भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और हम सभी को पता है कि बालों के लिए आयरन फायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारे बालों की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे हेयर पोर्स खुलकर सांस लेते हैं तो बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। बर्तन में आपने कोई सा भी बेस ऑयल ले लेना है, जो तेल आप इस्तेमाल करते हो, जो आपको सूट करता है। मैं यहाँ पे 2 तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहला है नारियल का तेल और दूसरा आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि मैंने यहाँ पे कौन सा तेल इस्तेमाल किया है। क्योंकि गर्मी के मौसम में नारियल का तेल सबसे बेस्ट रहता है। और नारियल के तेल में पाया जाता है लॉरिक एसिड, जो हमारे बालों को डीपली कंडीशनिंग करता है, नरिश करने का काम करता है। बर्तन को उठा के हम गैस पे रख देंगे, इसको हल्का सा गर्म करेंगे। जैसे ये हल्का सा गर्म हो जाएगा,
आपने इसमें पहली रेमेडी जो इस्तेमाल करनी है वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी। मेथी जो होती है हमारे बेजान बालों में बिल्कुल नई जान डाल देती है, क्योंकि इसमें पाया जाता है भरपूर मात्रा में प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है हमारे बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारे बाल केराटिन नामक प्रोटीन से बनते हैं। जब बालों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बालों की ग्रोथ वहीं पे अटक जाती है, फिर बाल बढ़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। आप मेथी का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बालों में जो प्रोटीन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से बाल कमजोर होकर झड़ने टूटने शुरू हो गए हैं, बालों की ग्रोथ रुक गई है, तो इन सारी समस्याओं को ये कम कर देगा, क्योंकि ये आपके बालों में प्रोटीन की जो कमी है उसको पूरा कर देगा। मेथी को आपने धीमी आंच पे कम से कम 2 से 3 मिनट पकाना है। देखिए, ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे, इसका मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन इसको बनाने का एक भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है, वीडियो में बने रहना है, ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए। और इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, उसी तरीके से जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको रिजल्ट इतने अमेजिंग मिलेंगे कि आप इसे बार बार इस्तेमाल करना चाहेंगे। और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को कौन सी जगह से देख रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। हमें जानकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंची है। मेथी को धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आपने इसमें जो प्याज का पेस्ट बना के रखा है वो ऐड कर देना है, और इसको लगातार चलाते हुए पकाना है, लेकिन धीमी आंच पे पकाना है, ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी जलने ना पाए, क्योंकि प्याज में पानी भी भरपूर मात्रा में होगा। तो आपने इस प्याज को कम से कम 20 से 25 मिनट पकाना होगा। 20 से 25 मिनट आपको लग जाएंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचना चाहिए, वरना ये तेल खराब हो जाएगा। इसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, एक बारी अगर आपने इसे बनाकर इस्तेमाल कर लिया ना, तो इसके रिजल्ट देखकर आप खुश हो जाएंगे। मतलब आपका हेयर फॉल तो एकदम से कंट्रोल हो जाएगा, और आपके बालों में जो डैंड्रफ की समस्या होती है, बाल ग्रोथ नहीं करते हैं या स्प्लिटेंस हो गई, बालों में चमक नहीं बची है, बहुत ही ज्यादा रूखे डल बेजान हो चुके हैं बाल, तो इस तेल को इस्तेमाल करने के बाद ये सारी समस्याएं छू मंतर हो जाएंगी। और आपको इसमें 10 से 12 करी पत्ता मिक्स करने। करी पत्ता जो होते हैं ये हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आप इसे खाने में इस्तेमाल करते हो, इसे मीठी नीम के नाम से भी जानते हो। इन पत्तों में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बिल्कुल बेजान, बिल्कुल बद से बदतर बालों में भी जान डाल देते हैं। और इन पत्तों की सबसे खास बात तो ये है कि ये बालों के नेचुरल पिगमेंट मेलानिन को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल करने से हमारे बाल समय से पहले सफेद नहीं होते हैं, और ये बालों को झड़ने टूटने से रोकते हैं, बालों में एक नेचुरल चमक लेके आते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि तेल बनकर रेडी हो चुका है? तो आप देखेंगे जो प्याज का पेस्ट आपने इसमें डाला है, तेल उससे अलग होने लगेगा, पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पानी बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, ताकि ये तेल जो हम बना रहे हैं वो खराब ना हो जल्दी से। जैसे ही पानी खत्म हो जाए, तेल अलग होने लगे पेस्ट से, आपने समझ जाना है कि तेल बनकर तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देना है, और उसको 3 से 4 घंटे इसी बर्तन में ढक कर छोड़ दीजिए। रात भर के लिए भी रख सकते हैं, ताकि इसमें आयरन के तत्व भी शामिल हो जाएं और ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। जैसे ये अच्छी तरीके से ठंडा होगा, आप देखेंगे तेल तो बिल्कुल गायब हो गया है, लेकिन तेल कहीं गया नहीं, इस पेस्ट में शामिल हो गया है। जितना भी पेस्ट है एक सूती कपड़े में निकाल लेना है, और इसको हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस करते जाना है। इसका जितना भी तेल होगा बाहर निकल जाएगा। अब ये जो तेल हमने बनाकर तैयार किया है, ये बिल्कुल प्योर अनियन का तेल है। प्याज का तेल आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, आप वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन इतना प्योर कभी नहीं मिलेगा। उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। अब इस तेल को इस्तेमाल कैसे करना है? आप चाहो तो इसे इस्तेमाल करने से पहले एक विटामिन ई का कैप्सूल इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल तेल बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर कभी भी किसी भी स्ट्रॉन्ग रेमेडी का इस्तेमाल नहीं किया है अपने बालों में, तो प्लीज इसको इस्तेमाल करने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। कान के पीछे थोड़ा सा लगाकर देखिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है तो आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। और अगर आपकी स्कैल्प में कोई और प्रॉब्लम है, मतलब कोई एलर्जी वगैरह है, तो आप इसे प्लीज इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी है और मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान हो।
अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कौन-कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है। इसे इस्तेमाल तो बच्चे से लेके बूढ़े तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, आप एक पैच टेस्ट लेने के बाद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल को आपने नहाने से 20 से 25 मिनट पहले अपने बालों की जड़ों में लगाना है। 20 से 25 मिनट लगाकर ही रखना है, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे बालों की जड़ों में लगाकर बहुत ही हल्के-हल्के हाथों से मसाज देना है, मतलब बहुत ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी है बालों को। बहुत ही हल्के-हल्के हाथों से मसाज देना है ताकि ये बालों की जड़ों में अब्ज़र्व हो जाए और बालों को इसके सारे पोषक तत्व मिलने शुरू हो जाएँ। आधे घंटे इसे लगाकर रख लीजिए, इतना ही काफ़ी है क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत जल्दी असर दिखाता है। आधे घंटे इसे बालों में लगाकर रखने के बाद आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से धुल सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार ही लगाना है, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आपको बहुत अच्छे चाहिए तो आप इसे रेगुलर अपने बालों में इस्तेमाल करिए। जब भी कोई भी रेमेडी आप अपने बालों में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने कुछ दिनों से रेगुलर फॉलो करना होता है, तभी उसके रिजल्ट आपके बालों में दिखते हैं। लेकिन इस तेल का असर आपके बालों में पहले हफ्ते ही आपको नजर आएगा। आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा, न्यू बेबी हेयर आने शुरू हो जाएंगे, बाल घने होने शुरू हो जाएंगे। जो बाल आपके कभी नहीं बढ़ते थे, आपके बालों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आप भी इसे बनाइए, इस्तेमाल करिए, रिजल्ट आपको भी बहुत ही कमाल की मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।